हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नए टॉपिक के साथ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। आपके सिलेबस के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और हार्डली इसके ऊपर 1 या 2 लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। जो बुक्स के अंदर मैटर दिया हुआ है वो मैटर भी आपका वो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या रोल है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, और तो उसके लिए जो मैं आपको इस लेक्चर में आज पढ़ाऊंगी तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लें, टॉपिक को उसे आप सीक्वेंस में नोट कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में जो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स मैं यहाँ लिखती हूँ। फर्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे द मेन फीचर्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमने कौन से पॉइंट्स या मेन फीचर्स या मेन पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर रखने हैं लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। सेकंड वन इज फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या मेजर रोल प्ले करता है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। थर्ड इज lymph, what is the lymph। fourth topic is lymphatic vessels, fifth one is lymph nodes, sixth one is flow or circulation through lymphatic system। flow or circulation through lymphatic system, and seventh is then accessory organs of the lymphatic system। जो और lymphatic system के अंदर कौन से accessory organs हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स 1 बाय 1 हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेन फीचर्स रिलेटेड टू द lymphatic system, main points which you have to remember to understand the lymphatic system। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा, जैसे आप लोगों को आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम आपके जो सिलेबस में है, सर्कुलेटरी सिस्टम को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा पीछे 9th 10th या 11th 12th की क्लासेस में, जिनके पास जो बायो स्टूडेंट्स भी रहे होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरह से सर्कुलेट होता है। जैसे हार्ट है, हार्ट में पहले सारे जो वेन्यूल्स हैं या वेना केवा है, इंफीरियर या सुपीरियर वेना केवा है, वो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर जाते हैं और हार्ट उस ब्लड को दोबारा से जो है लंग्स तक लेके जाएगा। लंग्स से वहां पे लंग्स से जो है ऑक्सीजनेट होके वो ब्लड हार्ट के पास जब सर्कुलेट होने के बाद आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू हार्ट इस ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, जैसे जैसे जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टेरियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, या वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है, या जो एरोटा है जो हमारे ब्लड को की पूरी बॉडी को, जो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करती है। इसी तरह से जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जहां जहां भी हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स के साथ ही पूरा एक एक्सेसरी साइड बाय साइड नेटवर्क होता है, एक पूरा जाल होता है दूसरी वेसल्स का, जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द नेटवर्क ऑफ tissues, organs and vessels accessory to the circulatory system। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो
ब्लड सर्कुलेट करता है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम के असेसरी है, असेसरी ऑर्गन है। सेकेंड पॉइंट जो मेन पॉइंट है कि इट इज अ मेन accessory part, it is the main accessory part of circulatory system. Third is it is also the main center of immune system. It is also the center of immune system. Fourth is the flow of lymph is always one way, not circulatory. पहले मैं इसमें ये पॉइंट्स लिख देती हूँ सारे, ताकि आपको मैं बाद में इसको प्रॉपर समझा सकूं। फ्लो इज ऑलवेज वन वे, नॉट सर्कुलेटरी, एंड इवन इम्यून सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, immune system and circulatory system are paralyzed without it. अब ये एक एक करके पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इट इज द नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ऑर्गन्स, वेसल्स व्हिच आर असेसरी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जैसे कोई भी अगर सिस्टम है, मैं सिर्फ यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम की बात नहीं कर रही, अगर कोई भी सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो सिस्टम में क्या होगा, कुछ वेसल्स भी होंगे जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, कुछ ऑर्गन्स भी होंगे, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, यूरेटर है, यूरेथ्रा इन्वॉल्व है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स इन्वॉल्व हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट इन्वॉल्व है। इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे एंड टिश्यूज, और कुछ टिश्यूज का, ऑर्गन्स का और वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है। कहाँ बिछा हुआ है, जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के वेसल्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के आर्टरीज या वेन्स जहाँ भी हैं, उसके साइड बाय साइड एक अलग से कैपिलरी सिस्टम, वेसल सिस्टम बिछा हुआ है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मेन असेसरी पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन असेसरी पार्ट का क्या मीनिंग है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इस लिम्फेटिक सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकता। यहाँ भी मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जो इम्यून सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दे आर द पैरालाइज्ड विदाउट इट, कि इसके बिना ये पैरालाइज्ड है, इसके बिना ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है कि जो मेनली जो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है, हमारी बॉडी के अंदर सपोज जैसे 100 ml फ्लूइड है, तो उस 100 ml फ्लूइड का वॉल्यूम मेकअप करना, ताकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन रहे, उनकी टोनिसिटी भी मेंटेन रहे, तो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है लिम्फेटिक सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकता, पैरेलली इसे लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। सेम चीज इसमें इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में कंपोजिशन में क्या होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स मेनली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में जो मोनोसाइट्स है या लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजिक सेल्स हैं, वही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर ही व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, तो ये जो लिम्फ सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ये उस इम्यून सिस्टम को एक अलर्ट करता है, उसको एक अलर्ट भेजता है कि हमारी बॉडी में एक पैथोजन एंटर हो गया, और वहां से जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, दे विल बी एक्टिवेट।
एक पॉइंट है कि दिस फ्लो इज ऑलवेज वन वे, इसका जो फ्लो है हमेशा वन वे फ्लो होता है। जैसे अगर हम हार्ट के केस में देखें या सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में देखें तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है हमारी बॉडी का वो सर्कुलेट होता रहता है। जैसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को सप्लाई हुआ एरोटा के थ्रू, आगे छोटी आर्टरीज के थ्रू, उसके बाद जब वो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया तो वो दोबारा से हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू फिर से सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ब्लड है लिम्फ है या जो फ्लूइड है उसकी हमेशा वन वे मूवमेंट होती है, इसकी कभी भी सर्कुलेटरी मोशन नहीं होती। तो ये जो मेन फीचर्स है, मेन पॉइंट्स है लिम्फेटिक सिस्टम के जो आपको दिमाग में रखने हैं कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, ऑर्गन्स एंड वेसल्स व्हिच आर नेसेसरी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory and immune system cannot be work without the lymphatic system. It is also the main activator of the immune system and its flow is always one way. वन वे फ्लो होता है, कभी भी सर्कुलेटरी फ्लो नहीं होता। और जो इट इज द मेन एक्सेसरी पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साइड बाय साइड जो है लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करता है। ओके क्लियर? तो नेक्स्ट इज द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस में है जो इसका सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है, इट रिटर्न्स द फर्स्ट फंक्शन इज इट रिटर्न्स द बॉडी फ्लूइड इट रिटर्न्स द बॉडी फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। सबसे पहला फंक्शन है इसका कि जो ब्लड तक जो बॉडी फ्लूइड है वो उसको वापस रिटर्न करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेन फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का कि बॉडी फ्लूइड को या हमारे फ्लूइड को बैलेंस करने में मेनली इसका लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे है। जैसे सपोज ये हमारा है आर्टीरियल और वेनस सिस्टम है, जो मैं ये यहाँ बना रही हूँ उसका डायग्राम इस तरह से। यहाँ इसके बीच में यहाँ आर्टरीज हैं, आर्टरीज ने यहाँ ज्वाइन करके यहाँ आर्टेरियोल्स, छोटी आर्टेरियोल्स हैं, आर्टेरियोल्स में डिवाइड होगी, यहाँ वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल्स के बाद ये फिर से यहाँ पे वेन्स में बन गई। दीज आर द वेन्स एंड दीज आर द आर्टरीज। इन्हीं के साथ यहाँ पर पैरेलली, इन्हीं के साथ यहाँ इस तरह से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इस तरह से यहाँ पर एक अलग से नेटवर्क बिछा हुआ है, ये वाला नेटवर्क इस तरह से इसके चारों तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस में। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं, ये इस तरह से यहाँ छोटी छोटी वेसल्स का नेटवर्क जो है इसमें बिछा हुआ है। इस जो नेटवर्क को हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, तो जब हमारी बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड है, ब्लड में से बहुत सा फिल्ट्रेशन के टाइम जब ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उन कैपिलरीज की परमिएबिलिटी की वजह से, सेमी परमिएबिलिटी की वजह से बहुत सा फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस आप समझ रहे हो, इंटरस्टिशियल स्पेस जैसे ये सपोज ब्लड कैपिलरीज हैं, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, आर्टेरियोल्स हैं या वेन्यूल्स हैं, तो इनके बीच में ये जिस तरह से ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो यहाँ पे ज्वाइन हो गई हैं, ये सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस है, दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब कि सेल्स के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर बहुत सा ब्लड, बहुत सा बॉडी फ्लूइड जो है वो सेक्रीट हो जाता है। सेक्रीट होने के बाद दोबारा से उसमें जो 85% ऑफ जो
body fluid है, 85% of body fluid it will return to the blood, it return to the blood। जो 85% तो ब्लड तक ऐसे ही ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही रिटर्न हो जाता है, लेकिन जो 15% जो बॉडी फ्लूइड रह जाता है इट इज रिटर्न थ्रू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, इट इज रिटर्न टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो 15% जो बॉडी फ्लूइड रह जाएगा वो 15% बॉडी फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरी से वो आगे लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक डक्ट्स में, और लिम्फेटिक डक्ट से वो कहाँ चला जाएगा, वो ब्लड चला जाएगा वेन्स के अंदर, सबक्लेवियन वेन में, और वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। तो कुल मिला के जो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने में लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सेकंड वन इज रिटर्न ऑफ द, सेकंड जो इसका मेन फंक्शन है, रिटर्न ऑफ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू द ब्लड। ब्लड में से, ब्लड कैपिलरीज में से जो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सक्रीट आउट हो जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ड्यूरिंग द ब्लड फिल्ट्रेशन, जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन सेमी परमिबिलिटी की वजह से ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन ये अंदर एंटर नहीं कर पाते, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल चले जाएंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, और लिम्फेटिक कैपिलरी से ये दोबारा से ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं सबक्लेवियन वेन के थ्रू। ये जब हम इसका सारा जो ये टॉपिक पढ़ेंगे कि फ्लो और सर्कुलेशन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, किस वे के थ्रू जो है लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, तो उसमें आपको ये कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो हमारी बॉडी के बहुत से प्रोटीन्स अगर ब्लड से सक्रीट आउट हो जाते हैं, सक्रीट आउट होने के बाद उनको वापस ब्लड में मिक्सअप करने का काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, इफ लिम्फेटिक सिस्टम विल ब्लॉक, if lymphatic system will block, तो उसकी वजह से क्या होगा, it will cause the decrease in concentration of the proteins, it will cause the decrease in concentration of the proteins। और दूसरा अगर यहाँ ब्लॉक हो जाता तो it will cause the edema, इसके अंदर एडिमा की कंडीशन आ जाती है। एडिमा क्या है, इट इज द वाटर रिटेंशन, हमारी बॉडी के अंदर जो है बॉडी जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, इट ऑल्सो एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही एक्टिवेट होता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं या मोनोसाइट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, उनकी प्रोडक्शन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही, मेनली लिम्फ नोड्स के अंदर ही होती है। फोर्थ वन इज द एब्जॉर्ब fats and lipids, absorb fats and lipids। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको मैं रख कर दूं, फर्स्ट वाज द रिटर्न द बॉडी फ्लूइड टू द ब्लड, सेकंड रिटर्न ऑफ द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू द ब्लड, थर्ड इज टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, फोर्थ इज टू एब्जॉर्ब द फैट्स एंड लिपिड्स। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि फैट्स और लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने में कैसे हेल्प करता है। These all are the functions of the lymphatic system, कि how it will help to absorb the fats and lipids। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे ये मैंने इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर
ट्रांसवर्स इसको हम बना लेते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इस तरह से लेक्टिल्स, इस तरह से विलाइज प्रेजेंट होते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा करके बनाते हैं। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इस तरह से विलाई के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। दीज आर द विलाई, जो प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो विलाई हैं, दीज विलाई, इन विलाइज के अंदर जो मेनली इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इनके अंदर, वो लिम्फेटिक फ्लूइड ही प्रेजेंट है। विलाई के अंदर जो यहाँ ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं, जिनको हम विलाई या माइक्रोविलाई भी बोलते हैं, तो इनके अंदर जो ये विलाई हैं या जो यहाँ पे छोटे छोटे ये सेल्स होते हैं, इनको हम, इनके अंदर कुछ लिम्फेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेक्टिल्स। लेक्टिल्स, इनका काम क्या होता है? दीज लेक्टिल्स दे विल एब्सॉर्ब द फैट्स एंड लिपिड्स। ये फैट्स और लिपिड्स जो हमारे खाने में फैट्स या लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनको एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। ये जो माइक्रोविलाई इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर इसलिए होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उतनी ही बेटर हमारी फूड की एब्सॉर्प्शन होगी, उतनी ही बेटर हमारे फूड की डाइजेशन होगी। तो इस तरह से ये लेक्टिल्स हो गए। ये लेक्टिल्स हमारे जो फैट्स को या लिपिड्स को एब्सॉर्ब करते हैं और लीवर से बाईपास करके उसको डायरेक्टली एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर करते हैं एंड स्टोर डायरेक्टली टू द एडिपोज टिश्यू। स्टोर डायरेक्टली टू एडिपोज टिश्यू। लीवर से इसको बाईपास करने में हेल्प करते हैं। So this was the fourth function कि how they help to absorb the fats and lipids in our body। और फिफ्थ था बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म या हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस वही था, हीमोपोइसिस टू प्रोड्यूस द हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस इज प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। मेनली जो लिम्फोसाइट्स हैं और जो मोनोसाइट्स है, उनकी प्रोडक्शन करने को ही हीमोपोइसिस कहते हैं। तो ये 5 फंक्शंस हो गए इसमें लिम्फेटिक सिस्टम के। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट आर द 5 मेन फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट, दे हेल्प टू रिटर्न द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड टू द ब्लड, कि जो ब्लड से, जब ब्लड कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल के अंदर, स्पेस के अंदर जब फ्लूइड ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन स्क्रीट होता है, तो उस टाइम पे 85% के अराउंड जो बॉडी फ्लूइड है, it will absorb back through the blood capillaries, but remaining 15% of the body fluid, it will be absorbed with the help of lymphatic system and then mix up with the blood। सेकेंड वन, जो लार्ज प्रोटीन्स हैं, वो लार्ज प्रोटीन्स क्या होते हैं कि अराउंड 25% ऑफ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सिक्रीट होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, उनको भी एब्जॉर्ब करके जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो लिम्फेटिक सिस्टम वापस ब्लड के अंदर एंटर कर देगा। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो ना उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एडिमा या फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी वजह से जो प्रोटीन की अमाउंट है बॉडी में वो कम हो जाएगी। थर्ड, हीमोपोइसिस, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, मेनली लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। फोर्थ, इट हेल्प्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। अगर बॉडी के अंदर कोई फैगोसाइटिक मॉलिक्यूल एंटर कर जाता है, दोस फैगोसाइट्स के अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम को अलर्ट करने का काम कौन करता है? दैट विल आल्सो एक्ट बाय द लिम्फेटिक सिस्टम
एंड जो फैट्स या लिपिड्स को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली बाईपास टू द लिवर दैट विल एंटर इनटू द डिपोज टिश्यू. इट इज आल्सो डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन with the help of the lacteals, that is also the part of the lymphatic system. तो lymphatic system के ये mainly 5 या 6 functions हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को अभी तक आइडिया हो गया होगा कि अगर lymphatic system वर्किंग नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एडिमा, फ्लूइड रिटेंशन या प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज द लिवर. ओके, थैंक यू.